हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे राजनीतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको बोला जाता है संघीय व्यवस्था, मतलब फेडरल सिस्टम। ये संघीय व्यवस्था क्या होता है? संघीय व्यवस्था का मतलब होता है जहां शक्ति का विभाजन हो और जहां सरकार का जो लेवल है 2 से अधिक होता है। जैसे भारत क्या है, एक संघीय वाला देश है जहां सरकार का जो स्तर है 2 से अधिक है। जैसे एग्जाम्पल, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। मतलब संघीय मतलब क्या होता है? जहां सरकार का शक्ति का विभाजन होता है। अब समझते हैं कि संघीय सरकार और एकात्मक सरकार क्या होता है। राजनीतिक विज्ञान में जो भी राजनीतिक विज्ञान के जो विद्वान है उन्होंने क्या सरकार को बांटा संघीय सरकार में और एकात्मक सरकार में। नाम से तो लग रहा होगा, संघीय मतलब यहाँ लोगों का झुंड होता है और एकात्मक में मतलब क्या, जहाँ एक ही सरकार होता है। अब समझते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, दोहरी सरकार। यानी संघीय में क्या होता है, जो सरकार का जो स्तर होता है वह क्या होता है, दोहरी होता है। मतलब यहाँ केंद्र सरकार भी होता है और राज्य सरकार भी होता है, मतलब दोनों में शक्ति का विभाजन होता है। अब यहाँ बोलता है एकल सरकार, मतलब एकात्मक में क्या होता है, एक ही सरकार होता है, पूरे देश को वह शासन करता है। सेकेंड पॉइंट क्या बोला, लिखित संविधान होता है। यानी संघीय सरकार में क्या होता है, लिखित संविधान होता है। जैसे भारत में क्या है, संविधान लिखित भी है और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा भी संविधान है। यानी संविधान क्या है, भारत में 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। लेकिन यहाँ क्या बोलता है, दोनों हो सकता है, मतलब संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित। जैसे कि आप देखते हैं कि फ्रांस में संविधान क्या है, लिखित है, लेकिन ब्रिटेन में संविधान लिखित नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, शक्ति का विभाजन होता है और यहाँ कोई विभाजन नहीं होता है। मतलब शक्ति संघीय में क्या होता है, शक्ति का विभाजन मतलब इसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार में शक्ति को बांट दिया जाता है। मतलब यहाँ शक्ति का क्या हो रहा है, विकेंद्रीकरण हो रहा है और यहाँ क्या होता है, शक्ति बढ़ता नहीं है। शक्ति क्या होता है, शक्ति बस केंद्र सरकार के पास ही रहता है। क्या बोला, संविधान सर्वोपरि है। यानी संघीय सरकार में क्या होता है, संविधान सबसे ऊपर होता है। सरकार जो शासन करता है वह संविधान के अकॉर्डिंग नहीं करता है। यानी संविधान के ऊपर कोई भी नहीं होता है, ना एमएलए हो सकता है, ना हमारा राष्ट्रपति, ना प्राइम मिनिस्टर। यानी संविधान के ऊपर कोई भी नहीं है। लेकिन यहाँ क्या बोलता है, दोनों हो सकता है। मतलब संविधान को ऊपर भी रख सकता है, संविधान को ऊपर नहीं रख सकता है। जैसे एग्जाम्पल है कि जापान क्या करता है, संविधान को ऊपर रखता है, मतलब संविधान को सर्वोपरि रखता है। लेकिन यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन क्या करता है, संविधान को सर्वोपरि नहीं मानता है। कठोर संविधान। अब भारत में देखिए, भारत क्या एक संघीय देश है जहाँ का संविधान क्या कठोर है। मतलब जहाँ इस संविधान को बदलना बहुत कठिन काम होता है। और उसी प्रकार अब यहाँ देखिए क्या बोलता है, यहाँ बोलता है दोनों हो सकता है। मतलब संविधान कठोर भी हो सकता है और लचीला भी हो सकता है। जैसे कि फ्रांस में संविधान क्या है, बहुत ही कठोर है और यूनाइटेड किंगडम में बहुत लचीला है। उसी प्रकार क्या बोलता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। यानी भारत में क्या है, भारत में देखिए हमारा जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र है। यानी जो हमारा सरकार है वह न्यायपालिका को कामों में दखल नहीं देता है। अगर हमारा जो सरकार कोई ऐसा कानून पास करता है जो हमारे नागरिकों के लिए अच्छा नहीं है तो न्यायपालिका क्या कर सकता है, उस संविधान को रद्द कर सकता है। मतलब हमारा न्यायपालिका कार्यपालिका के अकॉर्डिंग नहीं चलता, वह स्वतंत्र डिसीजन लेता है जो सभी देशों में मान्य होता है। और क्या बोलता है, उसी प्रकार बोलता है, यहाँ क्या बोलता है, एकात्मक में दोनों हो सकता है। मतलब वहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र भी हो सकता है, चाहे वह कार्यपालिका के कंट्रोल में हो सकता है। मतलब यहाँ बोल सकते हैं एकात्मक में क्या होता है, वह न्यायपालिका को आजादी मिल भी सकता है, नहीं तो वह क्या होगा, वह कार्यपालिका के अकॉर्डिंग काम करेगा। अब एग्जाम्पल कौन कौन है, तो अगर संघीय देश में बात करें तो अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ब्राजील है। अगर एकात्मक में बात करें तो ब्रिटेन है, फ्रांस है, जापान है, चीन है, इटली है। मतलब यहाँ हम बात किए संघीय सरकार और एकात्मक सरकार के बीच में, दोनों का मैंने अंतर बता दिया है पॉइंट के साथ। आपको अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिए और हमसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।